राधे राधे दोस्तों, स्टडी विथ राघव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ संगति का असर। स्टोरी है संगति का असर। कहानी के अंत तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नीलेश नाम का एक लड़का था। वह 10 वर्ष का था और चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह इकलौता और सबका लाडला था, इसलिए उसे मम्मी पापा कभी नहीं डांटते थे। उसके पापा सुबह से शाम तक दफ्तर के काम में व्यस्त रहते थे। वे छुट्टी के दिन ही बेटे को वक्त दे पाते थे। नीलेश दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही उसकी शरारतों से घर और बाहर के सभी लोग परेशान रहते थे। उसके अधूरे गृह कार्य की शिकायत रोज घर आती थी। मम्मी पापा के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। रोजाना नीलेश स्कूल से घर आकर बस्ता जमीन पर फेंक देता। जूते मोजे दरवाजे के बाहर बिना हाथ पैर धोए टीवी के सामने बैठकर कार्टून देखता। मम्मी कहती, बेटा अच्छे बच्चों की तरह पहले कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर टीवी देखना। लेकिन वह इन सारी बातों को अनसुना कर देता था। कार्टून देखते देखते शाम हो जाती, फिर दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। खेलकर इतना थक जाता कि पढ़ने बैठते ही उसे नींद आने लगती और बिना गृह कार्य पूरा किए ही सो जाता। आधी नींद में उसे उसकी मम्मी रोज रात का खाना खिलाती। सुबह जब मम्मी उसे गोद में लेकर दुलारती, तब कहीं जाकर उसकी नींद खुलती। किसी तरह जल्दी जल्दी तैयार होता कि इतने में स्कूल जाने का समय हो जाता और उसका गृह कार्य अधूरा रह जाता। स्कूल में जब शिक्षिका नीलेश से गृह कार्य पूरा न होने का कारण पूछती, तब वह कई प्रकार के बहाने बनाता कि जैसे मुझे गृह कार्य समझ में नहीं आया, समय ही नहीं मिला, घर में मेहमान आए थे, घर की लाइट चली गई थी आदि सब वह रोज रोज नए नए बहाने बनाता था और अपनी सहपाठी पूजा की कॉपी लेकर गृह कार्य पूरा करता। एक दिन किसी कारणवश वह पूजा की कॉपी वापस देना भूल गया और इतने में, इससे पहले कि उसे याद आता, पूजा स्कूल से घर के लिए निकल चुकी थी। पूजा की कॉपी देने के लिए तेजी से उसका पीछा करते हुए वह उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि घर पहुंचते ही पूजा ने सबसे पहले अपना बस्ता सही जगह पर रखा, फिर अपने जूते उतारकर शू रैक में रखे, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। उसके बाद खाने की मेज पर बैठी पूजा की माँ ने नीलेश को भी हाथ मुंह धोने के लिए कहा और खाना खाने के लिए कहा। भोजन खत्म करने के बाद नीलेश ने पूजा से पूछा, अब तुम क्या करोगी? पूजा ने विनम्रता से जवाब दिया कि
मैं थोड़ा आराम करूँगी और उसके बाद अपना गृह कार्य पूरा करूँगी। नीलेश को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूजा से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम कार्टून नहीं देखती? पूजा ने जवाब दिया, मैं पहले अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, उसके बाद मम्मी से पूछकर ही कार्टून देखती हूँ और शाम को खेलती हूँ। पूजा की बातें सुनकर नीलेश को अपनी बुरी आदतों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब वह भी समय पर अपना काम करेगा। घर पहुंचकर बस्ते को पटकने के बजाय बिना कहे उसने उसे उचित जगह पर रखा। जूते शू रैक में रखे, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और अपना गृह कार्य पूरा करने बैठ गया। नीलेश के इस बदले हुए स्वभाव पर मम्मी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और खुशी भी। मम्मी ने कहा, बेटा आज तुम कुछ बदले से नज़र आ रहे हो। इस पर नीलेश ने अपनी अनजाने में की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी और पूजा की सारी बातें बताई। इस पर मम्मी ने नीलेश से कहा, एक बच्चे पर उसके दोस्तों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आज पूजा से तुमने वह सब सीख लिया जो तुम्हें हम नहीं सिखा पाए। नीलेश के व्यवहार में आए इस बदलाव के लिए मम्मी पापा ने उसे इनाम के तौर पर एक साइकिल भेंट की। साइकिल पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से बनाती हूँ दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।